नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। मिशन शक्ति के तहत जनपद की 50 नारी शक्तियों का सम्मान किया गया। नारी योद्धाओं का सम्मान आईटीआई के सभागार में हुआ। अयोध्या विधायक वेद गुप्ता, जिलाधिकारी अनुज झा व अन्य अधिकारियों ने नारी शक्तियों का सम्मान किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुई मेधावियों का जहां सम्मान हुआ, वहीं शहर के विभिन्न विधाओं में कार्य कर रही महिलाओं का भी यहां सम्मान किया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सम्मान में आईटीआई के सभागार में आयोजित भव्य कार्यक्रम के अतिथि विधायक वेद गुप्ता ने उप जिलाधिकारी सदर ज्योति सिंह, बीडीओ मिल्कीपुर ज्योति शर्मा, सीओ प्रशिक्षण श्रुति गुप्ता और प्रधानाचार्य आईटीआई के लाल के साथ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि इस अवसर पर बोलते हुए विधायक श्री गुप्ता द्वारा कार्यक्रम के दौरान प्रतीकात्मक रूप से 5 कन्याओं को कन्या सुमंगलम योजना का प्रमाण पत्र तथा 7 महिलाओं को पारिवारिक लाभ दिया जाता है, जिसमें 30,000 रुपये का प्रमाण पत्र वितरित किया। इसी के साथ महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनपद की 53 महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के 5-5 लाख रुपए के सीसीएल का प्रपत्र भी सौंपा गया, जिसे पाकर सहायता समूह की सभी महिलाओं ने जनपद के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और मुख्य विकास अधिकारी प्रथमेश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने कहा कि इस सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने में यह कार्यक्रम एक मील का पत्थर है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में लगभग 1800 महिला स्वयं सहायता समूह के तहत अपना रोजगार का कार्य सुचारू रूप से कर सकें, इसके लिए बैंक से सीसीएल स्वीकृत कराया जा रहा है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा बताया गया है कि सभी मिलकर के जनपद में ऐसा वातावरण बनाएंगे जहां हमारी बहन बेटियां खुलकर सांस ले सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। मिशन शक्ति के तहत 6 माह में इस मिशन के माध्यम से समस्त विभागों के समन्वय से महिलाओं तथा बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने, उनमें सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराने और विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ दिलाने, जागरूकता पैदा करने तथा आत्म सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए एकजुट होकर के यह प्रयास किया जाएगा। शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट कूच कर रहे सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नगर पुलिस ने प्रेस क्लब तिराहे पर रोक दिया और पुलिस से यहां पर कांग्रेसियों की नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस जनों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धान क्रय केंद्र पर किसानों के शोषण घटतौली को लेकर यह प्रदर्शन आयोजित था। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ और सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अन्नदाता किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक ओर धान क्रय केंद्रों पर धान की बिक्री कम होने तथा उनके नाम पर किसानों से धान के वजन में घटतौली से किसान परेशान है। इस संबंध में एक ज्ञापन जो सौंपा गया, उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों को धान की खरीद एमएसपी पर किए जाने की गारंटी दिए जाने की जहां मांग की गई, वहीं जनपदों में धान क्रय केंद्र जहां नहीं खोले गए हैं, उन्हें तत्काल खोले जाने की भी मांग की गई। श्री यादव ने मांग किया कि सभी के नाम पर धान उत्पादक किसानों से मनमानी घटतौली बंद की जाए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में बैठी है, जो हमेशा किसानों की आय की दोगुनी की बात करती थी। आज किसान परेशान है। धान क्रय केंद्रों पे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, नमी के नाम पे कटौती की जा रही है और एमएसपी जो तय रेट है उससे कम लिया जा रहा है। तो ऐसी हालात में जो किसानों की दोगुनी आय दोगुनी बात करते थे, कहाँ है वो सारे वादे खोखले हैं और किसानों को गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। जो योगी जी कह रहे हैं सारे गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया गया और जो नलकूप की मूल्य वृद्धि बिजली बिल वृद्धि की गई है उसको वापस लिया जाए तत्काल और घटतौली को ठीक किया जाए। इन्हीं सारी मांगों को लेकर के हम सारे लोग
विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें इस दमनकारी सरकार ने हमारे इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन मेरे साहस और संघर्षों को नहीं रोक सकते, मेरे मनोबल को नहीं रोक सकते। ये संघर्ष अनवरत चलता रहेगा। किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए हर तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करेगी। अगर मांगे नहीं पूरी थी तो क्या करें? कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी, चाहे वो। अयोध्या जनपद की कैंट पुलिस ने 10 गत्तों में पैक किए गए अवैध पटाखे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कैंट थाना क्षेत्र स्थित कौशलपुरी कॉलोनी के फेज 2 कॉम्प्लेक्स के पास से अभियुक्त विकास गुप्ता पुत्र रामजी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमृत भोग स्वीट्स एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट प्रयागराज हाईवे पर खजुराहट में विश्वनाथ मोदनवाल का सबसे पुराना प्रतिष्ठान। गुणवत्ता ही हमारी पहचान। 24 घंटे खाने व विश्राम करने का एकमात्र स्थान। एक बार सेवा का अवसर दें। बीकापुर के श्री कृष्ण महाविद्यालय के पास से बैग में रखे 40,000 रुपए छीन लिए जाने के मामले में अभियुक्तों को बेनीपुर तिराहे से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवधेश पुत्र रंग बहादुर और अंकुर पुत्र प्रेम नारायण निवासी खिद्रपुर बीकापुर को गिरफ्तार किया गया है। मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन बिना किसी विघ्न बाधा के सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों ने विसर्जन घाट निर्मली कुंड पहुंचकर यहां का जायजा लिया। विसर्जन घाट प्रभारी संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में अध्यक्ष मनोज जायसवाल, सह संयोजक गगन जायसवाल, पुलिस समन्वयक जेएन चतुर्वेदी, विद्युत प्रभारी सुप्रीत कपूर आदि यहां पर पहुंचे और मां दुर्गा एवं मां सरयू की पूजा अर्चना की। पूजन के क्रम में सर्वप्रथम केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों ने पुरोहित के द्वारा मां सरयू को पत्र पुष्प व फल चढ़ाकर मां सरयू को पीली चुनरी अर्पित करके प्रार्थना किया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विसर्जन निर्विघ्न संपन्न हो। तत्पश्चात विसर्जन घाट का निर्माण कार्य बाढ़खंड विभाग द्वारा प्रारंभ कराया गया। अंत में यहां प्रसाद वितरण किया गया। जोनल प्रमुख मध्य जोन अशोक कनक, जोनल प्रमुख देवकाली अतुल सिंह, जोनल प्रमुख चौक राजेश गौड़ आदि इस मौके पर यहां मौजूद थे। रोहितास चंद्र राजू ने बताया कि अपने अपने क्षेत्र के बारे में लोगों ने यहां जानकारी दी और करीब करीब सभी वैयक्तिक निजी पूजा स्थलों पर मां की प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजन अर्चन प्रारंभ हो गया है। सारे लोग यहाँ पर आज घाट की जो पूजा हो रही है, मुरली बत्रा जी, परंपरागत रूप से घाट का निर्माण शुरू होने से पूर्व यहाँ पर केंद्रीय समिति की तरफ से पूजा की जाती है। चुनरी सरयू मैया को चढ़ाई जाती है और घाट का विधिवत पूजन करने के बाद काम स्टार्ट होता है। प्रत्येक वर्ष की भांति ये कार्यक्रम था। पूरे जनपद में लगभग 1200 स्थानों पर दुर्गा पूजा की प्रतिमा बैठाई गई है, उसका विसर्जन होना है और 50 से 60% प्रतिमाएं घरों के अंदर इस बार कोरोना को देखते हुए जो शासन की गाइडलाइन है उसको देखते हुए घरों में बैठाई गई है। उसके अलावा लोग निजी ज़मीन पर, निजी मकान पर भी पूजा करने के लिए प्रतिमा को बैठाए हैं और इस बार दुर्गा पूजा छोटी स्वरूप में हो रही है। पंडाल छोटा है, प्रतिमा छोटी है और कोरोना के जो गाइडलाइन आए हैं उसका सभी कमेटियां पूर्ण रूप से पालन कर रही हैं और जो प्रतिमाएं आज से बैठेंगी उसमें भी पूर्ण रूप से उनका पालन करेंगी। और जनपद में लगभग 12 से 13 स्थानों पर विसर्जन का कार्यक्रम चलता है। गोसाईगंज में, रुदौली में, भदरसा में, बीकापुर में, सब जगहों पर घाट का काम, प्रकाश की व्यवस्था, साफ सफाई, चिकित्सा सुविधा, ये सब घाटों पे करने की व्यवस्था हम लोगों ने जिलाधिकारी के बैठक में हम लोगों ने मांग की थी और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया था कि विसर्जन के समय सारी व्यवस्थाएं वहां पर पूर्ण रूप से लागू रहेंगी। कितनी जगह पे पंडाल लगाए गए हैं कि कोरोना को देखते हुए? लोगों ने अपने निजी भूमि पर प्रशासन से अनुमति लेकर पंडाल लगाए हुए हैं। छोटे पंडाल, छोटी प्रतिमाएं बैठाई हुई हैं। 20% जगहों पर छोटे पंडाल लगाए हैं, लेकिन अपनी निजी ज़मीन पर कहीं पर भी सड़क या प्रमुख मार्गों पर पंडाल नहीं लगाए गए हैं। सभी वैकल्पिक
निजी पूजा स्थलों पर जिन्हें अनुमति जिला प्रशासन ने दी थी कि वे निजी पंडाल लगा सकते हैं और छोटी प्रतिमा लगा सकते हैं, तो वहां पर मां की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजन अर्चन का कार्य प्रारंभ हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रिकाबगंज के हनुमानगढ़ी के सामने मां ललिता देवी का दरबार, जहां पर कभी बड़ी प्रतिमा के साथ भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन होता था, वहीं एक छोटा पंडाल यहां पर लगाया गया है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन अर्चन चल रहा है। मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल द्वारा विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में की गई। इस मौके पर मंडलायुक्त ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के 6 माह पूरे हो गए हैं। मंडलीय एवं जनपदीय अधिकारी अपने अपने विभाग के निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्ध बजट के आधार पर गुणवत्ता बनाए रखते हुए पूरा करें। कोविड-19 के कारण विकास कार्यों की गति में परिवर्तन आया है, परंतु हमें शासन से प्राप्त प्राथमिकता के 37 बिंदुओं पर विशेष कार्य करना है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, निर्माण कार्यों में तेजी, नहरों की सिल्ट सफाई आदि शामिल हैं। बैठक में जिलाधिकारी अयोध्या अनुज कुमार झा, जिलाधिकारी बाराबंकी डॉक्टर आदर्श सिंह, जिलाधिकारी अंबेडकर नगर रमेश चंद्र मिश्रा, डीएम सुल्तानपुर रवीश गुप्ता आदि मौजूद थे। मंडलायुक्त ने चेक डेमो के निर्माण में तेजी लाने, सिल्ट सफाई करने, विद्युत बकाया की वसूली करने, भवन एवं सड़कों के निर्माण में तेजी लाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक केंद्र, प्राथमिक विद्यालयों में कायाकल्प योजना के तहत शौचालयों के निर्माण, गांव में सामुदायिक शौचालयों आदि के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। जिले की बीकापुर कोतवाली पुलिस ने बालिका के साथ पहले दुष्कर्म फिर उसका वीडियो वायरल करने वाले मुजीब उर्फ गोलू पुत्र मोहम्मद कैसर निवासी काजी सराय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली नगर की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के पास से 9 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर धरनारत अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास के समर्थन में अब कदम ताल तेज हो गई है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम तिवारी ने परमहंस के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए प्रदेश व देश की सरकार से महंत की मांगों को गंभीरता से लेने की अपील की है। परमहंस दास जी के माध्यम से वो अस्पताल में भी चल रहा है और हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा और हम प्रोफेसर जीडी अग्रवाल या गंगा सफाई अभियान के लिए उत्तराखंड में बलिदान हुए संत का दूसरा बलिदान नहीं होने देंगे। आगामी 12 नवंबर से रामनगरी अयोध्या में चौथा दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू होगा और यह 16 नवंबर तक चलेगा। कोरोना संक्रमण के बीच कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर अयोध्या में सरयू तट के किनारे यह कार्यक्रम आयोजित होगा। दीपोत्सव कार्यक्रम 3 वर्षों से अनवरत जारी है। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 23 अक्टूबर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक भी इस संबंध में आयोजित की जाएगी। बता दें कि यह चौथा दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। दीपोत्सव कार्यक्रम विगत कार्यक्रमों से और भव्य हो, इसके लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्यदायी संस्थाओं दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजन से जुड़े हुए विभागों के कार्यालयाध्यक्षों को कार्ययोजना के साथ बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। अयोध्या की रामलीला के मंच पर बड़े बड़े फिल्म स्टार कलाकार अपना किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। इस मंचन के लिए 120 आर्टिस्ट में से 85 कलाकार पर्दे पर अभिनय करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे देश विदेश के लोग देख रहे हैं। लेकिन इस किरदार में मेन रोल उनके वस्त्र, कॉस्ट्यूम और मेकअप का होता है। मंचन से पहले घंटों मेहनत कर मेकअप को तैयार करते हैं, जिसके लिए कलाकार के साथ मेकअप डिजाइनर भी इस मंच में बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन अभी तक इन आर्टिस्टों को ऑन साइट सेक्टर का दर्जा नहीं मिल पाया है।
मेकअप आर्टिस्ट के मुताबिक पहले किसी भी स्वरूप को तैयार करने में बड़ा समय लगता है, क्योंकि इसमें कई तरह के लोगों को तैयार करना पड़ता है। सभी का अलग अलग स्वरूप होता है और सभी कलाकारों को तैयार करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। हनक कैरेक्टर के मुताबिक उनके कपड़े व मेकअप तैयार होता है। वहीं शहबाज खान ने कहा कि बहुत समय लगता है मेकअप और ड्रेस को तैयार करने में। हर मंचन पर तो हम लोग दिखते हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे होते हैं उनकी मेहनत नज़र नहीं आती। वो बहुत मेहनत करते हैं। फिल्म बनाना, फिल्म में काम करना आसान बात नहीं है। लगता है हमारे मेकअप और ड्रेस वालों को बहुत मेहनत होती है। आप लोगों को हम दिखते हैं, लेकिन हमारे जो पीछे जो लोग जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत आपको नज़र नहीं आती। बहुत मेहनत का काम है। फिल्म बनाना और फिल्म में काम करना कोई आसान काम नहीं है। और ये एक क्या कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है अभी तक, अनफॉर्चुनेटली एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जबकि हॉलीवुड में फिल्म मेकिंग एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गई है ज़माने से। आज से नहीं, 50s से ही ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये हमारे हिंदुस्तान में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स है, लेकिन अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। कोई मतलब हमारे जो वो जो है जो और लोग जो काम करते हैं, स्पॉट बॉयज हैं, ये वो, उन लोगों के लिए कोई मदद नहीं है अब तक। तो उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है। मेकअप कॉस्ट्यूम को तैयार करने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जबकि हॉलीवुड में फिल्म मेकिंग एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। यह आज से नहीं, पिछले 50 वर्षों से रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फिल्म है। इनमें से जो अन्य लोग काम करते हैं, जैसे स्पॉट बॉय व अन्य, उन लोगों के लिए अब तक कोई मदद नहीं है। इस सेक्टर को भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनाना जरूरी है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग आ जाते हैं बहुत 3-4 घंटे पहले, और उसमें ही उनको पूरी टीम को रेडी करना होता है। 40-50 मेंबर्स होते हैं, जिसमें अलग अलग द्वारपाल होते हैं, मेन कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ मिडिल कैरेक्टर्स होते हैं। सबको अलग अलग रेडी करने में कम से कम ये लोगों की जो 3 पर्सन है, और ये 3 पर्सन मिलके 40-50 पर्सन को रेडी करते हैं। तो दैट्स मीन्स एंड हार्ड वर्क टू, कि इतना इजीली ये नहीं होता। और इनका हार्ड वर्क, इनकी गेटअप से ही हम लोगों के जो भी फेसेस हैं, जो भी हम लोगों के कैरेक्टर्स हैं, वो निकल के आते हैं। तो ये बहुत ही अलग है मतलब इस जर्नी में। मेकअप आर्टिस्ट गौरव ने बताया कि उनका काम काफ़ी मेहनत का है। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो पर्दे पर अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैंने तो वैसे हमारा 20 इयर्स का ये एक्सपीरियंस है, 20 ईयर से एक्सपीरियंस है, जिसमें रामायण करते ही आ रहे हैं। तो कैरेक्टर के हिसाब से हमको जो शुरू से दिखाया गया रामानंद सागर की कैरेक्टर में है या वैसे है, उन चीज़ों के मद्देनज़र और कुछ हम नए नए इजाद करते रहते हैं। जैसे राक्षसों के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। नया पेश कर भगवान शंकर का कैसा लुक है, उस लुक को मद्देनज़र रखते हैं वैसा देता है। हाँ, कितना टाइम लगता है एक मेकअप में? कम से कम 10 से 15 मिनट। इस बार इस रामलीला की खासियत यह है कि भगवान राम के वस्त्र उनकी ससुराल जनकपुर नेपाल से बनकर आए हैं। रामलीला की खास बात यह भी है कि इस साल भगवान राम का धनुष कुरुक्षेत्र से बनाकर भेजा गया है। इसके अलावा रावण की पोशाक में भी 3 पोशाकें लंका से बनकर आई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।